वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर शमून सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा। दोस्तों, जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको जड़ी बूटियों से परिचित कराता हूं, तो आज की सीरीज में मैं आपको हल्दी के बारे में बताऊंगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लौंगा होता है और आयुर्वेद में इसको हरिद्रा कहते हैं। हल्दी से हर कोई परिचित है, यूं तो ये हमारी रसोई में होती ही है, लेकिन आयुर्वेद में इसका महात्म्य बहुत विस्तार से बताया गया है। हल्दी के गुणों से हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं वो भरे पड़े हैं और आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मान रहा है कि हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। दोस्तों, हल्दी जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है और ये वही कुल है, बॉटनिकल फैमिली है जो अदरक की होती है। इसका जो प्लांट होता है वो भी अदरक जैसा ही होता है। और अगर आप बिल्कुल प्योर हल्दी या फिर कहें हल्दी की गांठों को देखें, हल्दी भी राइजोम के तौर पर यानी कंद के तौर पर मिट्टी के अंदर होती है, इसका कंद होता है। और अगर आप इसको रॉ फॉर्म में देखें तो ये अदरक जैसा ही इसका कंद दिखाई देता है। बाद में क्या किया जाता है कि इसको जमीन के अंदर से निकाल लिया जाता है और इसको उबाल कर इसके ऊपर का जो छिलका होता है उसको उतार दिया जाता है और इस फॉर्म में बाजार में बेचा जाता है। हल्दी इंडिया में, भारतवर्ष में प्राचीन काल से होता आया है और ये यहीं का नेटिव भी है। यहीं से ये दुनिया के बाकी हिस्सों में फैला है, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं हल्दी के आयुर्वेदिक गुणों की। दोस्तों, सबसे पहले हम हल्दी के आयुर्वेदिक गुणों पर एक नजर डाल लेते हैं। इसके जो आयुर्वेद की दृष्टि से हम 4 पॉइंट में बात करते हैं, गुण, रस, वीर्य और विपाक में। इसका जो गुण और वीर्य है वो उष्ण है, इसका रस और विपाक जो है तिक्त और कटु है। मतलब कुल मिलाकर आप ये मान सकते हैं कि हल्दी की तासीर गर्म होती है। इस बात को अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं, अब हम इसके मुख्य फायदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, तो आपको अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है या कहीं पर कटा फटा है तो हल्दी का दूध पीने से बहुत फायदा होता है। दूसरे, अगर कहीं पर चोट लगी है तो चोट पर हल्दी की पट्टी लगाने से लाभ होता है। नंबर 3, अगर आंख की समस्या से जूझ रहे हैं तो आंख में हल्दी का आश्चर्योतन देने से फायदा होता है। आश्चर्योतन क्या होता है कि एक भाग हल्दी लेते हैं और इसमें 10 भाग जल मिलाकर इसको उबाल लेते हैं और छान लेते हैं, तो जो द्रव्य हमें मिलता है, जो दवाई मिलती है, उसे हम हल्दी का आश्चर्योतन कहते हैं। इसकी 2-2 बूंद सुबह शाम डालने से आंख की दृष्टि बढ़ती है और आंख के रोग दूर होते हैं। नंबर 4, अगर किसी को यकृत वृद्धि का दोष है, यानी जो आजकल क्या है कि हमारा खान पान ऐसा हो गया है जिससे लीवर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, तो जहां जो लीवर का क्षेत्र होता है यानी उदर का जो दाहिना हिस्सा होता है उस साइड में अगर हल्दी का लेप लगाया जाए इससे फायदा होता है। इसी तरह अगर किसी को स्प्लीन की वृद्धि है यानी तिल्ली बढ़ी हुई है जिसको स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं, तो उसमें उदर के बाएं भाग में हल्दी का लेप लगाने से फायदा होता है। तो इस तरह दोस्तों हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं और सारांश बात यह है कि हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक है। अर्थ यह नहीं है कि आप किसी रोग का इलाज करते समय उसकी अंग्रेजी दवाई ना लेकर सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल करें, बल्कि आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेजी दवाई के साथ भी। दोस्तों, इसमें कुरक्यूमिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके गुणों पर रिसर्च जारी है और इसके बहुत सारे गुण सामने आ रहे हैं। हल्दी का जो वर्णन है वो आयुर्वेद की लगभग सभी किताबों में मिलता है। दोस्तों, हल्दी की मात्रा कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो हल्दी 2 रूपों में इस्तेमाल करने के लिए बताई जाती है। अगर इसका स्वरस यूज कर रहे हैं, स्वरस क्या है उस पर मेरी अलग वीडियो है जिसमें मैंने आयुर्वेदिक विधि से कैसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में बताया। तो इसकी जो स्वरस की मात्रा है वो 10 से 20 ml है और अगर आप चूर्ण रूप में प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो चूर्ण का फिर आप लेप बनाएं या और किसी रूप में प्रयोग करें, तो 3 से 6 ग्राम है।
अगर आप हल्दी के साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हल्दी का कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किया गया है। अगर आप आयुर्वेदिक दिशा निर्देश में प्रयोग करते हैं तो हल्दी पूरी तरह से साइड इफेक्ट रहित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो हल्दी के बारे में इतना ही। ये एक सारांश या छोटी वीडियो है जिसमें मैंने आपको हल्दी के बारे में बताया है। ऐसी ही वीडियो लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मेरा अपना ऑनलाइन स्टोर भी है जहां पर मेरी बनाई हुई दवाइयां अवेलेबल हैं। इसके अलावा ब्रांडेड दवाइयां भी अलग अलग कंपनियों की वहां पर अवेलेबल हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं आयुर्वेदिक समाधान के लिए तो उसके लिए भी और मेरे ऑनलाइन स्टोर के लिए भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।